हेलो गाइस, मैं सूरजराज अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में आपका स्वागत करता हूं और मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बीकॉम सेकेंड ईयर, जी हां, आप बीकॉम सेकेंड ईयर में हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। और इस वीडियो में आपने यदि पेपर में आपके पास भी पेपर है पब्लिक फाइनेंस वाला, जिसे हम सार्वजनिक वित्त या फिर लोक वित्त कहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम 2021 में आने वाले क्वेश्चन की बात करूंगा। जो आपका एग्जाम होने वाला है 2021 में, उसमें आने वाले क्वेश्चन है। आप यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, बिहार की यूनिवर्सिटी से हैं, यू के उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी से, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे बाहर कुछ और नहीं जाएगा यार। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको फेल नहीं होने दूंगा। जो बोल रहा हूं उन क्वेश्चनों को याद करके जाइए, रट के जाइए। मुझे पता नहीं आप क्या करेंगे, लेकिन मैं कोशिश करता हूं, ट्राई करता हूं कि आप अच्छे नंबर से पास होंगे। ठीक है, तो एक बार इन क्वेश्चनों पे आपके पास बुक, नोट्स, गैस पेपर वगैरह जिससे भी आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे पास नोट्स नहीं है, मैं नहीं देता, लेकिन आप जिससे तैयारी कर रहे हैं बस उन नोट्सों पर आप इन क्वेश्चनों को टिक लगा लो। जो मिल रहा है इन पर टिक लगा लो। यदि नहीं मिल रहा है तो एक दो क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, उन्हें छोड़ दो, बाकी एक दो अपने तरफ से याद कर लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, फिलहाल जो आपको मिल रहा है आप उतना याद करके चले जाते हैं तो भी आप पास हो जाते हैं। तो क्या करना है, देखिए 85% यहां से प्लस आपको मिलने वाला है। मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा कि भाई यहां से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आया। मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको एग्जाम के जस्ट बाद में। चिंता ना करो, आपके साथ हमेशा हर वक्त खड़ा रहूंगा, यह मैं आपसे वादा करता हूं। हर परिस्थिति में आपके साथ रहूंगा, कोई आपको दूर करने वाला नहीं है मुझसे, सच बता रहा हूं। बस आपका साथ मेरे साथ रहना चाहिए, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। पहला क्वेश्चन पे टिक लगाएंगे, कर क्या होता है जानते हो? कर, ऋण भी कहते हैं इसे। तो कर क्या होता है वो देखेंगे, साथ ही साथ कर को टैक्स भी कहते हैं ना भाई, टैक्स भर दो, कर भर दो भाई, कर को हम टैक्स कहते हैं, वो देखना है। कर होता क्या, उसकी परिभाषा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दो प्रकार के होते हैं। दोनों प्रकार के करों से आप क्या समझते हैं, उनके गुण दोषों को याद कर लेना। तो कर किसे कहते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के करों को आप याद करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? उसके बाद में आता है सार्वजनिक व्यय। व्यय माने होता है खर्च करना, तो सार्वजनिक व्यय आर्थिक प्रभाव उनके क्या है, और उत्पादन का वर्णन आपको कर देना है। क्या करना है? उत्पादन का वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए राजस्व। राजस्व की परिभाषा क्या होती है और उनकी प्रकृति के बारे में, विषय क्षेत्र के बारे में, और साथ ही साथ उसके महत्व के बारे में आपको याद करना है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बनता है कि सार्वजनिक वित्त क्या होता है, जिसे हम पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पब्लिक फाइनेंस, सार्वजनिक वित्त। और निजी वित्त, जिसे हम प्राइवेट फाइनेंस कहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? सार्वजनिक वित्त, पब्लिक फाइनेंस, निजी वित्त, प्राइवेट फाइनेंस। इन दोनों में आपको समानताएं बतानी है, असमानताएं बतानी है, उनका वर्णन, मतलब कि इन दोनों में अंतर क्या है, क्या समानताएं हैं इन दोनों की, असमानताएं क्या है, मतलब कि पूरी तरीके से आपको अंतर बताना है कि सार्वजनिक वित्त और निजी वित्त में अंतर क्या होता है, प्राइवेट फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस में अंतर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अधिकतम जो सामाजिक कल्याण सिद्धांत है उसकी आपको व्याख्या करना है। अधिकतम सामाजिक कल्याण सिद्धांत की व्याख्या करनी है। साथ ही साथ तो आपको यह देखना है, इस क्वेश्चन को अलग से टिक लगाएंगे, करों के उत्पादन तथा वितरण पर पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख करना है। तो करों के उत्पाद जिस प्रकार से हो रहा है और उनका वितरण हो रहा है, उन पे कौन कौन से प्रभाव पड़ रहे हैं भाई, ये बता दो, कौन कौन से इफेक्ट पड़ रहे हैं। ठीक है ना? किस पे? आप जानते हैं, कर पे। ठीक, जिसे हम टैक्स कहते हैं। उसके बाद में है सार्वजनिक व्यय क्या होता है। हमने वित्त के बारे में, मतलब कि फाइनेंस के बारे में पढ़ा। सार्वजनिक व्यय जिसे हम खर्च कहते हैं, ठीक है, वो देखना है। उसके बाद में आधुनिक युग और सामाजिक जो व्यय है, उन दोनों में आपको वृद्धि के कारणों के बारे में बताना है। आपको यह दिखाना है कि सार्वजनिक व्यय होता क्या है, परिभाषा आप यहां पढ़ लेंगे। फिर आधुनिक युग में सार्वजनिक व्यय की वृद्धि के कारण क्या है। भाई आधुनिक युग में खर्च क्यों बढ़ा, खर्च क्यों बढ़ा? व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च करना, खर्च कर दिया हमने, व्यय कर दिया इतना रुपए, आय व्यय, वही तो है ना, वही चीज। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वैगनर में सार्वजनिक व्यय की वृद्धि के सिद्धांतों को बताना है। तो वैगनर के मतलब क्या है? एक वैगनर नाम का एक व्यक्ति था, उसके सार्वजनिक व्यय के उन्होंने एक वृद्धि का सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत के बारे में आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन था वो है हिनार्थ।
प्रबंध से आप क्या समझते हैं, उनकी विधि, उनके उल्लेख, उनके गुण, उनके दोष के बारे में याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में देश के अर्थव्यवस्था, आप जानते हो देश की एक अर्थव्यवस्था, सामाजिक ऋण जिसे कर कहते हैं, उनके प्रभावों का वर्णन करना है। तो देश के अर्थव्यवस्था पर सामाजिक ऋण प्रभावों का वर्णन करना है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक ऋण हो गया, उद्देश्य, उनके महत्व को भी देखना है। ठीक है, उसके बाद में बजट क्या होता है, भाई बजट क्या होता है, बजट के बारे में, भाई बजट पेश होता है ना, पूरे भारत में बजटीय प्रक्रिया की विवेचना करनी है। भारत के अंदर बजट की प्रक्रिया क्या है वो अपने भाषा में आप बता दो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय कर प्रणाली के गुण और दोष बताते हुए अच्छी एक प्रणाली के निर्धारक तत्वों की आपको विवेचना करनी है। तो इसको आप अच्छी तरीके से कोशिश करेंगे और आयुब मैं आपसे आशा करता हूं इन क्वेश्चनों को बहुत बेखूबी से आप कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे तरीके से करने की कोशिश करिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है याद करने की, ठीक है, और आप याद करके जाएंगे, मुझे पता है आप इन क्वेश्चनों के अलावा कुछ और नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम 2021 में आ रहे हैं। उसके बाद में लोक वित्त क्या होता है, जिसे मैंने ऊपर बता चुका हूं, लोक वित्त को ही सार्वजनिक वित्त कहते हैं और इनके क्षेत्र के बारे में सब मैं ऊपर ये क्वेश्चन बता चुका हूं। लोक वित्त को ही हम पब्लिक फाइनेंस कहते हैं, सार्वजनिक वित्त कहते हैं। आई होप मेरी बात समझ रहे हैं। उसके क्षेत्र कौन कौन से हैं वो आपको बताना है। साथ ही साथ ये है आपका राजकोषीय नीति की विशेषता। राजकोषीय नीति क्या होती है और उनकी विशेषताओं के बारे में याद करना है। उत्कृष्ट वस्तु क्या होती है, उनके बजट और घाटे के बारे में याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि राजकोषीय घाटे में अंतर क्या है। भाई राजकोषीय देखिए, एक होता है बजट घाटा, एक होता है बजट घाटा, एक होता है राजकोषीय घाटा। इन दोनों घाटों में आपको क्या बताना है, अंतर बताना है। क्या अंतर है वो बताना है। सामाजिक वस्तु और निजी वस्तु में अंतर। देखिए सामाजिक वस्तु क्या होती है, एक निजी वस्तु। मैंने पहले बता चुका हूं कि सामाजिक वस्तु क्या होती है, एक लोगों की वस्तु सामाजिक वस्तु कहलाती है। जैसे मैं कह दूं कि भाई ये ट्रेन है, वो सामाजिक वस्तु है, सामाजिक ट्रेन है, सभी लोगों की है ना, पब्लिक, सब पब्लिक जाती है उसमें, पब्लिक की है। उसके बाद में निजी वस्तु क्या होती है, जैसे कि मेरी एक बाइक है, कार है, तो क्या है वो निजी है। समझ में आ रहा है, वो मेरी खुद की है, मैं इससे कहूँगा वही बैठेगा उसमें, वरना कोई नहीं बैठेगा ना। तो वही चीज़ है। और ट्रेन क्या है भाई, सबकी है, उसका दुश्मन भी हो वो भी बैठेगा, उसका दोस्त हो वो भी बैठेगा, उसका खानदानी हो वो भी बैठेगा। किसी को मना है बैठने के लिए नहीं ना। लेकिन निजी वस्तु में क्या होगा भाई, जो चीज़ मेरी है वही होगी। मतलब मेरी एक बुक है तो मेरी है, मैं किसी को दे भी सकता हूँ, नहीं भी दे सकता। लेकिन सामाजिक वस्तु में क्या होगा, वो सब ले सकते हैं उसे, कोई मना नहीं कर सकता। तो ये चीज होती है, उन दोनों में अंतर अच्छे तरीके से देख लेना है। सामाजिक व्यय में वृद्धि और कारणों के बारे में आपको देखना है कि भाई सामाजिक व्यय में वृद्धि के कारण क्या है और उनकी करों की विशेषताओं के बारे में। भारत सरकार के जो कह सकते हैं कि सार्वजनिक व्ययों की वृद्धि के उचित कार्य के बारे में बताना है। ठीक है, कर और कीमत में अंतर, कर और कीमत क्या होती है वो दिखाना है। और साथ ही साथ ये देखना है कि मूल्य वृद्धि वीएटी क्या होती है। भाई मूल्य वृद्धि बीएटी जिसे कहते हैं वो क्या है, उसके लाभ बताना है। काराघात और कारापात में अंतर। काराघात और कारापात में आपको अंतर देखने को मिलता है कि भाई इसमें दोनों में अंतर बता दो, तो आपको इन दोनों में क्या बताना है, अंतर बता देना है। और कर के वितरण की विशेषता क्या है भाई ये बताना है। साथ ही साथ वित्त आयोग क्या होते हैं, उनके कार्यों के बारे में आप याद करेंगे। और लोक आगमन से आप क्या समझते हैं, लोक आगमन से आप क्या समझते हैं, निष्पादन बजट किसे कहते हैं। भाई निष्पादन बजट से आप क्या समझते हैं, निष्पादन बजट कहते हैं किसे, पहली बात तो ये याद करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बीकॉम पार्ट 2 के ही बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, तो ये वीडियो आप एक बार पूरी वीडियो को दोबारा से देखकर अच्छे नंबर ला सकते हैं। और देखिए कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपका भाई बहन हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी कुछ भी कर रहे हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप पे बोल सकते हैं। प्रॉब्लम आ रही कहीं तो पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए उपस्थित हूं। ठीक है, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो डाल रखी है, वहां जाके देख सकते हैं, पेपर प्रीवियस ईयर के देख सकते हैं, सब कुछ आपके लिए प्रोवाइड कर रखे हैं हम लोगों ने। कुछ भी देखो, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं यार। समझ में आ रहा है? आप
बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, डी फार्मा, बी फार्मा, बहुत ज़्यादा। देखिए आप किसी भी अननोन टीचर वहाँ जाओगे ना, आप जाओगे और आपको देख के सिंपली ये बोलेगा कि भाई 1 लाख रुपए जाएंगे, 90,000 रुपये जाएंगे, 80,000 जाएंगे, 85,000 रुपये जाएंगे डी फार्मा बी फार्मा के। ठीक है, आपसे बहुत ज़्यादा फीस ली जाएगी। यदि वही लोग हम पहुँचते हैं, क्योंकि हमें पता है भाई कितनी फीस जाती है, तो वही हमारे लिए काफ़ी कम में हो जाता है। समझ रहे हो? तो हमारे द्वारा यदि आपको थोड़ी सी मदद मिलती है तो हम करने के लिए हमेशा तैयार हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यार थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बोर आती है, हमारे साथ हमेशा रहना। आप हमारे साथ हमेशा रहिए, हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, तो लाइक करेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम बनती है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, हमेशा आपकी मदद करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।